ऐसे ऐसे शब्द और कारनामे हैं ना कांग्रेस के कि अगर मैं कहना शुरू कर दूं ना तो रात क्या साल बीत जाएगा। में महिलाओं को माँ के रूप में देखा जाता है, बेटे के रूप में देखा जाता है, और आप एक नेता होके, एक प्रवक्ता होके आप इस तरीके से महिला को बाजारू कहेंगे। बहुत ही ये शर्मनाक घटना है। ऐसी कई घटनाएं जो महिलाओं को शर्म से नीचे झुकाने के लिए कांग्रेस कहती आई है, कांग्रेस बोलती आई है, पर उन्होंने कभी आज तक शर्म महसूस नहीं किए है। मेरी तरफ से जोहार, जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो किस प्रकार से महिला उत्पीड़न के लिए फेमस है। हर बार हर जगह महिलाओं के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता महिला उत्पीड़न करते हैं, ये शर्मनाक घटना है कि आप एक नेता होकर के, एक पार्टी से होकर के आप महिलाओं के साथ कैसे उत्पीड़न कर सकते हैं। क्या कांग्रेस के अंदर इतनी भी इज्जत नहीं है महिलाओं को लेकर के कि हर बार चाहे वो महिला किसी भी समाज या फिर किसी भी पंथ या फिर किसी भी संप्रदाय से आती हो, फिर भी कांग्रेस के नेता पीछे नहीं हटते। ऐसे कई नाम है, अगर नाम लेना शुरू करूंगी तो कांग्रेस के नेताओं का नाम तक मतलब शर्म से, मतलब जितने कांग्रेस के नेता है वो शर्म से नीचे झुक जाएंगे। आप सभी जानते होंगे जैसे कि हाल में ही 31 मार्च को जो कांग्रेस के महासचिव है रणदीप सुरजेवाला ने किस प्रकार से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कही। हम सारी महिलाओं का शर्म से नीचे झुकता है। क्या कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का स्तर इतना नीचे झुक गया है कि वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां कर रही है, वो भी कांग्रेस के महासचिव होकर के वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? और रही बात कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कि एक महिला होने के नाते मैं उस शब्द को दोहराने में भी शर्म महसूस करती हूँ। अभी आप देखे होंगे 25 मार्च को किस तरीके से सुप्रिया श्रीमंते जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं की तुलना, कितनी भी निंदा की जाए उस तुलना की, जो तुलना उन्होंने एक महिला अभिनेत्री कंगना रनावत की है, बाजारू औरत कह के, मैं माफी चाहूंगी इस शब्द से कह के उन्होंने जिस प्रकार से तुलना की है, तो एक कांग्रेस प्रवक्ता के लिए ये शोभनीय नहीं है। आप भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में महिलाओं को माँ के रूप में देखा जाता है, बेटे के रूप में देखा जाता है, और आप एक नेता होके, एक प्रवक्ता होके आप इस तरीके से महिला को बाजारू कहेंगे, ये किसी भी तरीके से क्या शोभनीय है? साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है चरण दास, उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी का सर उड़वाने वाला आदमी उनको चाहिए। जिस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाई, जिस प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हक दिलाया, महिला सशक्तिकरण की बात की, 33% आरक्षण दिलवाया, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एक नया जीवन दिया, जिस तरीके से महिलाओं को एक नई दिशा दी, और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को, एक भारत की आदिवासी महिला को शीर्ष पद पे बैठा करके राष्ट्रपति भी बना दिया, उस प्रधानमंत्री के लिए जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी शब्द निकलती है तो पूरे देश का शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि वो देश के प्रधान हैं जिन्होंने देश को प्रगति के पथ पे चला करके आज विश्व पटल पे एक अलग पहचान दिलाई। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी कई घटनाएं जो महिलाओं को शर्म से नीचे झुकाने के लिए कांग्रेस कहती आई है, कांग्रेस बोलती आई है, पर उन्होंने कभी आज तक शर्म महसूस नहीं किए है। आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म भी महसूस नहीं हुआ है। आपको याद होगा कांग्रेस का दिल्ली आईटी कांड, कि किस तरीके से कांग्रेस के आईटी सेल के एक सदस्य ने महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, जिसका केस रजिस्टर्ड हुआ था। आप वो भूल नहीं सकते। और साथ ही साथ जेडीयू में, कांग्रेस की सरकार में जो यूपीए में मंत्री थे, उनके शोषण से रिलेटेड किस प्रकार से पूरा आर्टिकल लिखा गया था, वो भी आप भूल नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे शब्द और कारनामे हैं ना कांग्रेस के कि अगर मैं कहना शुरू कर दूं ना तो रात क्या साल बीत जाएगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने
किस प्रकार से संघ की महिलाओं को, जो संघ हमेशा भारत की महिलाओं को बेटी और मां के रूप में देखता है, उस संघ की महिलाओं को राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी की थी 10 अक्टूबर 2017 में बड़ोदरा के रैली में। उन्होंने कहा था कि संघ की महिला के जो कपड़े हैं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं नहीं कहना चाहती हूं, पर किस तरीके से राहुल गांधी ने महिलाओं के कपड़े के ऊपर, वो भी संघ की महिला जो कि देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, देश सेवा के लिए, तो उनके ऊपर जब वो अभद्र टिप्पणी करते हैं तो फिर वो आम जनता के लिए क्या करते होंगे। मैं पूछना चाहूंगी राहुल गांधी जी से, क्या आपका यही संस्कार है कि आप एक महिला के ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर आपको शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है और आप छाती चौड़ा करके कहते हैं आधी आबादी। आधी आबादी को पहले इज्जत देना सीखिए राहुल गांधी जी, और आधी आबादी की पहले इज्जत देने के साथ साथ अगर आप गलती करते हैं तो आपको इतना दम होना चाहिए कि आप आकर के माफी मांगे उस आधी आबादी से और हमारी संघ की महिला और बेटियों से, क्योंकि महिला तो महिला होती है ना, चाहे वो किसी भी संगठन या संघ से जुड़ी हो। आपको याद होगा शशि थरूर ने 19 नवंबर 2017 को जो हमारे देश का नाम पूरे विश्व में गर्व से ऊंचा की थी, मीनाक्षी जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मीनाक्षी जी को चिल्लर से कंपेयर करते हुए कि भाजपा को यह एहसास होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा विश्व स्तर पे क्या उसका वैल्यू है। क्या एक महिला जो मिस वर्ल्ड होकर के देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और देश को एक विश्व पटल पे अलग पहचान दिला रही है, आपको शर्म नहीं आया शशि थरूर जी? आप एक बेटी के ऊपर ऐसे अभद्र टिप्पणी कहते हैं और उसे चिल्लर से कंपेयर करते हैं, तो आपकी मानसिकता, आपके कांग्रेस की मानसिकता पूरे विश्व पे स्पष्ट रूप से सबके सामने है।